सामूहिक निकाह सम्मेलन आयोजन हुआ। रजा ए मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी खजराना इंदौर के जेरे निगरानी में 12 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। कमेटी के अध्यक्ष जावेद खान ने बताया कि पिछले 14 साल से कमेटी समाज सेवी का काम कर रही है। कमेटी का यह तीसरा सम्मेलन है और इस सम्मेलन में बच्चियों को पूरा घर गृहस्थी का सामान दिया गया, जो कि सभी समाज के लोगों के द्वारा डोनेशन लिया जाता है और उससे ही यह सम्मेलन कामयाब होता है। हम तो सिर्फ एक जरिया हैं, बाकी सब लोगों के ताउन और डोनेशन से होता है। इससे पहले 2 वर्ष हो गए हैं, तीसरा वर्ष है हमारी रजाए मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी को, जो आज तीसरा वर्ष है। और आप देख रहे हैं अपने माथों की निगाह से कि सब कुछ माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ है, तो ये सब कुछ चल रहा है। इस बार कितने जोड़े हैं? इस बार हमने 12 जोड़े लिए हैं और 12 ही जोड़े माशाल्लाह मतलब जो जरूरतमंद थे वही मतलब हमने लिए गए हैं इसके अंदर। और बाकी एक बिहार से लड़की है और एक अपने कट्टों से, मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने से जोड़ा है हमारे पास। तलाकशुदा भी लड़कियां हैं? हाँ, इसके अंदर एक तलाकशुदा लड़के हैं, लेकिन लड़की जो है कुंवारी है। घर गृहस्थी का सामान क्या है? घर गृहस्थी का सामान माशाल्लाह जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरा दिया गया है कि एक बच्ची जो अपना सामान जो घर में रहता है वो पूरा हमने हमारी सोसाइटी के द्वारा और लोगों ने जो हमें डोनेशन किया उसके द्वारा सब कुछ दिया गया है। कितने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या प्रोसेस रहता है? ऐसे तो हमारी कमेटी को 14 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ये तीसरा साल है ये सामूहिक विवाह को। ये 3 साल से हम जो है फिजूल खर्चे को देखते हुए कि हमने ये कदम उठाया है। इसे हम हर सोसाइटी के अंदर खिदमत करने जाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। सम्मेलन के अंदर हर चीज़ में जो हम हमारे लायक होता हम काम करके आते हैं। अच्छा, खजराना में जो भी इज्तिमाई काम होते हैं, हुकूमती काम होते हैं, ऐसा क्या है जो आपकी कमेटी सर-ए-फ़हरिस्त रहती है, सर-ए-अव्वल रहती है? क्या पसंदगी आपको हासिल होती है और क्या करने की ख्वाहिश है? एक बड़ा सुकून मिलता है कि कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो चाहते हुए भी नहीं कर पाते, लेकिन हमारे को ऐसी सोसाइटी द्वारा या ऐसी संस्था द्वारा जब हमारे पास खबर आती है और हमारे को बुलाते हैं तो हमारे को बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। जब उस काम को करके आते हैं तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम छोटा सा पहल हम भी करें। तो हमने जब पहले साल करा तो वो भी कामयाब रहा, लोगों की बाकी में खूब दुआएं मिली, खूब तारीफें हुई। फिर दूसरा करा वो भी हुआ, तो इसलिए ये तीसरा साल हमने फिर अभी कोशिश करी है इसको करने की। और आप लोगों के सहयोग से सब उससे मतलब, और हमारे जो साथ के लोग हैं इन्होंने हमारी खूब हौसला अफजाई की है। हमारे सौगड़ी का हमारे तौसीफ साहब, इनका भारी सहयोग दिया हमारे को। इन्होंने भी हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कमेटी के द्वारा और कौन-कौन से काम किए जाते हैं जो कौम की भलाई के लिए? कमेटी द्वारा एक तो मुस्तहिक लोगों को जो है राशन किट दिया जाता है। एक मैयत का जो सामान होता है, जो आजकल देखा जाता है कि महंगाई को देखते हुए कितनी महंगाई हो रही है। एक घर में परिवार में मौत हो जाती है किसी गरीब के यहाँ, तो वो 10,000 रुपये से कम की नहीं बैठती है, तो वो कमेटी उसका भी इंतजाम करती है। कितने लोग शामिल हैं आपकी कमेटी में? मैं अपनी कमेटी में कम से कम 50 लोग शामिल हैं। और क्या मकसद रहेगा आपका आगे का इस कमेटी का? और आगे मकसद ये है कि मेरा बेटा मोहम्मद जाबिर खान, इसको आगे बढ़ाएंगे। उसको जो एक एजुकेशन के जरिए उसको एक स्कूल खोला है सौखेड़ी में, फिर अब खजराने में स्कूल खोला है। वो अब एजुकेशन को लेकर हम इसको काम करेंगे। नशा मुक्ति को लेकर आपकी कमेटी क्या करती है? नशा मुक्ति को लेकर उसको हमने ये पहल भी एक चालू करी है। इस सम्मेलन के बाद हम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर जाएंगे और लोगों को एक संदेश देंगे कि नशे से कितनी बर्बादी हो रही है, कितनी मतलब औलादें जो है लोगों की परेशान हैं और खूब परेशानी हो रही है और लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा, आज की तारीख के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जनगणना का मिशन चालू है, उसको लेकर कौन को क्या आप संदेश देंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो अपने गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अगर कुछ निकलता है तो गवर्नमेंट का आप साथ दें। गवर्नमेंट का हमेशा हमारे पे साथ भी साथ रहता है। गवर्नमेंट की जब आप देख सकते हैं कि उन्हीं की परमिशन से ये सब आयोजन हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो भी करती है वो भलाई के लिए करती है। थैंक यू। रजाए मुस्तफा सोसाइटी के द्वारा आयोजित यह सामूहिक निकाह का कार्यक्रम, इसके लिए मैं जावेद खान साहब जो इसके अध्यक्ष हैं, उनको डॉक्टर रिजवान साहब, रेहान शेख साहब, हाजी जुनैद साहब और जावेद खान साहब की सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। ये समाज सुधार का काम, ये फिजूल खर्चियों को रोकने का काम, ये आपसी मोहब्बत और आपसी सौहार्द का काम, और इससे बढ़कर आप हुजूर पाक की सुन्नतों को अदा करने का काम यह समिति कर रही है।
मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो बेटे बेटियों का निकाह हो रहा है, ऐसे 24 परिवार, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और उनके परिवारों में वो अपने भाई बहनों को, बेटे बेटियों को शिक्षित करे, उनको पढ़ाई से जोड़े, उनको उच्च शिक्षित करे, और उच्च शिक्षित करके और वो कैसे देश के विकास में सहभागी बने, इसकी भी बहुत उम्मीद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, गुजार हैं हम कि ये तीसरा वर्ष है। लोगों के सहयोग से, मोहब्बतों से, प्यार से, कोशिशों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि तुम कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमने इस ओर एक कदम बढ़ाया समाज सेवा के लिए, और हमारी ये कोशिश है कि जब पूरी दुनिया के अंदर महंगी महंगे शादियाँ हो रही हैं, महंगे महंगे खाने हो रहे हैं, वो लड़कियाँ हसरतों से देखती हैं, वो देखती हैं कि हमारी शादियाँ कब होगी। और इस्लाम में तो शादी का हुक्म होता है, शादी का नहीं। शादी और शादी दो फर्क है। तो शादी, हमने शादियाँ की हैं, 12 इज्तिमाई शादियाँ की हैं, और लोग शादी करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें कामयाबी मिली है, और वो तमाम लोग जो बड़ी मुश्किलात से 2 जून की रोटी इकट्ठा कर पाते हैं, आज बहुत सबके चेहरे पे तबस्सुम है, प्यार है। और मैं तमाम मीडिया कर्मियों का भी इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारी बात तो इन्हीं के माध्यम से पहुँचती है ना, और ये हमारा माध्यम होता है। और जितनी तेज़ी से मीडिया वर्किंग करता है और स्पार्किंग होती है, हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचती है। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के, आने वालों के, जिन्होंने छोटी सी आवाज़ के ऊपर यहाँ पर तमाम लोग आए। आय का स्रोत बहुत जरूरी है। व्यापारी एसोसिएशन इस काम के लिए क्या डोनेशन करता है और क्या मदद करता है? खजराना में माशाल्लाह हमारे जितने भी सम्मेलन होते हैं, कोई सा भी प्रोग्राम होता है, तो माशाल्लाह हम इसके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर रहते हैं। और जो भी और हमसे अलग से जो बनता है वो भी हम खिदमत कर देते हैं। लोग जो उनसे वो भी अपने जो व्यापारी वगैरह हमसे भी बोलते हैं, खिदमत करा देते हैं। और हमारे राजा मुस्तफ़ा के जावेद भाई जो अध्यक्ष है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाते हैं। इज्तिमा शादी का तीसरा साल है ये, और 12 जोड़े हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले साल जो है 12 की जगह 21 जोड़े हो। इससे हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अब 21 जोड़े का प्रोग्राम इंशाल्लाह जो है अगले साल 2027 में करेंगे। और हमारी जितने भी जावेद भाई की पूरी टीम है राजा मुस्तफ़ा की, हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। और बच्चियों की शादी के लिए भी हम उनको भी, सब बच्चियों और दूल्हों को भी दुआ देंगे कि वो भी खुश रहे। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो आज सामूहिक निकाह का कार्यक्रम, जो 12 जोड़ों का जो निकाह का कार्यक्रम करा गया है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरी वेलफेयर कमेटी की टीम को। और निश्चित रूप से ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि जो बेचारे, जो हर तबके को यहाँ पे ताकत मिल सके। और जो हम जो सामूहिक खर्चे की बातें करते हैं, जिस तरीके से लोगों पर जो अतिरिक्त बोझ बनता है, तो ऐसा नेक काम निरंतर करते रहे। और उसके अंदर हमारी ढेर सारी मुबारकबाद पूरी टीम को। और जो नए जोड़े जिनकी शादी हुई है उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। राजा मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन को लेकर क्या कर रही है और क्या काविश है? एजुकेशन को लेकर देखिए, आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि समाज के अंदर जो ज़्यादा बुराइयां फैल रही है, आप नशे की बात करते हैं या समाज के अंदर किसी भी तरह की बुराई है, तो वो तालीम से दूर होने की वजह से होती है। सबसे बड़ी मेन जो प्रॉब्लम है हमारे बच्चों में, वो तालीम से दूर है, तरबियत से दूर है। उनकी कोई अवेयरनेस के लिए हम लोग कोई कैंप नहीं लगाते हैं, ना उनके अवेयरनेस की कोई प्रोग्राम है। तो हमने ये जिम्मा लिया है कि इंशाल्लाह तबारक व तआला हम एजुकेशन पर इस तरीके से काम करेंगे कि गली गली नुक्कड़ों पे हम लोग इंशाल्लाह अवेयरनेस के प्रोग्राम रखेंगे, नौजवानों की काउंसलिंग करेंगे। और जो बच्चे हैं माशाल्लाह जो हमारे पास स्कूल में आ रहे हैं, उनको बचपन ही से नशे से नफरत पैदा करेंगे उनके दिलों में, ताकि नफरत उनको बचपन से ही दिलों में जब नफरत रहेगी तो बच्चे उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात, एजुकेशन के अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि जो गरीब और यतीम मुस्तहिक बच्चे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम लोग उनके 10 बच्चों को अपने स्कूल में फ्री में दाखिला लेते हैं, सब कुछ फ्री में देंगे। और हर साल उनको 10 बच्चों को पढ़ाने का, यानी कि ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कराने का जिम्मा हम लोगों ने लिया है। इस साल इंशाल्लाह एजुकेशन को लेकर हमने ये हमारा प्लान बनाया है। वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 12 जोड़ों का जो निकाह किया गया है, काजी साहब के पास उनके काम की जितनी तारीफ की जाए कम है। जरूरत ऐसे समाज में ऐसे लोग जो सामूहिक सोच के हो,
जो समाज में सेवा देना चाहते हैं ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं। सब लोग बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, हजारों लाखों खराब करते हैं, और यहाँ पे जो निःशुल्क विवाह हो रहा है ये एक मिसाल है आने वाले लोगों के लिए, देखने के लिए कि भैया किस तरीके से निःशुल्क विवाह 12 जोड़ों का जो यहाँ किया जा रहा है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और यहाँ के जो दूल्हा दुल्हन हैं उनको भी अपने दुआओं से ये नवाजने। हमारे उस्मान पटेल साहब भी मौजूद है, कुदरत पहलवान साहब मौजूद है, और इस कमेटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैसा कि हमारे हुजूर ने फरमाया है कि लोगों को फायदा पहुंचाते रहो, एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। तो उसी रास्ते पे रजाए मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी चल के ये निकाह का यहाँ संपन्न आयोजन किया गया, उसको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम सौरभ पटेल, खजराना। बात है कि रजाए मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा खजराना में ये राजमहल गार्डन में आज 12 जोड़ों का निःशुल्क विवाह करने जा रहे हैं। निःशुल्क निकाह योजना निकाह है, उसमें जो कमेटी है वो कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, और बहुत ही लगातार वो हर साल काम करती है, हर साल ये निकाह करवाती है। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस बार 12 जोड़े, अगली बार 24 जोड़ों का निकाह करें। उसमें पूरा हमारा सहयोग रहता है, आगे भी हम सहयोग करते रहेंगे। और मैं दूल्हा दुल्हन को इस अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और उनकी ज़िंदगी आगे अच्छी बढ़े और ज़िंदगी में वो फले फूले तरक्की करें। इन्हीं दुआओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज रजाए मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने 12 जोड़ों का निःशुल्क निकाह रखा है। मैं रजाए मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूं, दूल्हा दुल्हनों को मुबारकबाद देता हूं निकाह की, कि अल्लाह इनका निकाह कामयाब करे और दोनों दूल्हा दुल्हनों में मोहब्बत और इखलाक पैदा हो। और मैं इस कमेटी को सलाम करता हूं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, समाज के लिए जो जी रहे हैं, इतनी मेहनत करी, इतना इंतजाम किया, इतना अच्छा दहेज दिया है और खाना बनाया सबके लिए। मैं सलाम करता हूं रजाए मुस्तफ़ा कमेटी को कि 12 जोड़ा का निकाह निःशुल्क, और जब भी हमारे लायक काम पड़े तन मन धन से हम भी साथ हैं इनके, कोई भी काम हो। और समाज से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे निकाह होते रहें तो बहुत फिजूल खर्ची पे कंट्रोल होगा। और इंशाल्लाह सभी को मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी रियाज खान की रिपोर्ट।